Hello bachcho. Let's see this question. The centriole moves to the opposite poles of the cell in which stage? A. Prophase. B. Metaphase. C. Anaphase. D. Telophase. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल्स को मूव करना कौन से स्टेज में शुरू करता है। ठीक है बच्चों, वो कौन से स्टेज में अपोजिट पोल्स को ट्रैवल कर जाता है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है बच्चों, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। पहला है इंटरफेस और दूसरा है बच्चों एम फेज। तो इंटरफेस है बच्चों, इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और जो M फेज है बच्चों, M फेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में। अभी अगर हम बात करें बच्चों, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो फेज होता है जहाँ पे कि सेल प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर द सेल डिवीजन। तो हमें पूछा है कि सेंट्रियोल का जो अपोजिट पोल्स पे वो मूव करता है, वो कौन से फेज में मूव करता है। तो अभी हम देखते हैं कि इंटरफेस से लेकर एम फेज तक सेंट्रियोल के साथ होता क्या क्या है। जो सेंट्रियोल होता है वो जीवन फेज में कुछ नहीं होता सेंट्रियोल के साथ। जीवन फेज में उसके साथ कुछ नहीं होता। बट एस फेज में क्या करता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है इन एस फेज। जी टू फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। अभी प्रोफेज में क्या होता है बच्चों? प्रोफेज वो फेज है जिसमें कि सेंट्रियोल मूव करना शुरू करता है। सेंट्रियोल moves to opposite poles। ये मीन्स एट द लेटर फेज ऑफ द प्रोफेज में सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देता है बच्चों टुवर्ड्स द पोल्स। और ये जब तक मेटाफेज आता है तब तक सेंट्रियोल पहुंच चुके रहते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, और मेटाफेज में सेंट्रियोल हेल्प करता है फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। सो इस फेज में तो पहले से ही पहुंच चुका रहता है सेंट्रियोल टू इट्स ऑपोजिट पोल्स। एनाफेज में भी सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके रहते हैं। टेलोफेज में तो मीन सेंट्रियोल का नाम ही नहीं है, वहां पे न्यू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो चुके रहते हैं इन द टेलोफेज, तो वहां पे सेंट्रियोल का काम नहीं है। तो हमें क्या पता चला बच्चों? जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में सेंट्रियोल मूव करता है टू दी अपोजिट पोल्स। ठीक है बच्चों, तो हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज प्रोफेज, ऑप्शन ए प्रोफेज। मेटाफेज में बच्चों स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है सेंट्रियोल, तो वो पहले से ही पोल्स में है। एनाफेज में बच्चों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम्स वो मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ पे सेंट्रियोल ही जो स्पिंडल फाइबर्स है वही उसको स्ट्रेच करता है, तो वो पहले से ही ऑपोजिट पोल्स में है। और टेलोफेज में हम सेंट्रियोल की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे न्यू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि है ऑप्शन ए प्रोफेज। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल।